Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class in previous video यानी पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 21 सामाजिक उपेक्षा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक उपेक्षा से हमारा क्या तात्पर्य है? सामाजिक रूप से किसी की बुराई करना, यानी सामाजिक रूप से किसी को पतन की दृष्टि से देखना सामाजिक उपेक्षा के अंतर्गत आता है। हमारे देश में बहुत सारे बाहरी पक्षों द्वारा कब्जा करने के लिए तथा कई तरीके से हमारा समाज जो था वो सामाजिक रूप से उपेक्षित था। ओके, सामाजिक उपेक्षा यानी सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का जो समूह है, यानी व्यक्तियों के कुछ समूह को समाज से बाहर मानना या उनकी बुराई करना सामाजिक उपेक्षा के अंतर्गत आता है। सामाजिक उपेक्षा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, यानी जिस व्यक्तियों का सामाजिक उपेक्षित माने जाते हैं, उनका मनोबल वे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी सभी तरह से धीरे धीरे करके वह पतन की ओर चले जाते हैं या उनमें हीन भावना का प्रभाव हो जाता है। ओके, आपने देखा होगा भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्या है, सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। और सबसे पहले हमारे समाज में इस वर्ग को हमारे समाज के अच्छे कामों से विरक्त रखा जाता था, दूर रखा जाता था। इसलिए इस वर्ग के लोगों में अशिक्षा, बीमारियां, उपेक्षा, गरीबी, अयोग्यता, अत्याचार, कई ऐसे गुण भी पाए जाते हैं। ओके, बिकॉज जब समाज में किसी को उपेक्षित रखा जाएगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, वह बुरे कामों के लिए भी बढ़ता चला जाएगा। इट मीन सबसे पहले उसमें क्या पाई जाती है, उसे शिक्षा नहीं दी गई तो इसलिए वो क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण उसमें अयोग्यता पाई जाती है। अयोग्यता के कारण ही उसमें क्या है, गरीबी है, मतलब वह पूरी तरह से गरीब है और गरीबी होने के कारण उसमें दरिद्रता भी पाई जाती है। ओके, इट मीन्स इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे अनुसूचित जनजाति के बारे में। ओके, अनुसूचित जनजाति से हमारा तात्पर्य क्या है, निम्न जाति से है। ओके, अनुसूचित जनजाति से हमारा तात्पर्य, अनुसूचित जनजाति को हम लोग शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अनुसूचित जाति निम्न जाति के रूप में भी जानी जाती है तथा बहुत बड़ा अनुपात निम्न जाति तथा दलितों के अंतर्गत आता है। माने हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जाति या निम्न जाति के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अनुसूचित जनजातियों से हमारा तात्पर्य क्या है कि अनुसूचित जनजाति भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की तरह ही समस्याओं का सामना कर रही है। माने जो हमारी अनुसूचित जनजाति है वह भी अनुसूचित जाति की तरह कई कठिनाइयों का, कई समस्याओं का सामना कर रही है। भारत में अनुसूचित जनजाति 84.3 मिलियन की जनसंख्या है। भारत में कितनी है, माने भारत में 84.3 मिलियन जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। यह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी है। मैंने आपको बताया ना कि पुराने समय से ही इनके साथ क्या था, इन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो ये क्या थे, अशिक्षित थे। अशिक्षित होने से इनमें अयोग्यता पाई जाती है और अयोग्य होने से इनमें क्या है, गरीबी पाई जाती है। तो कई चीजें ऐसी थी कि अनुसूचित जाति आज क्या है, हमारे देश की 83.4 मिलियन जनसंख्या क्या है, अनुसूचित जनजाति से है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से ये पिछड़ी भी है, माने सामाजिक और आर्थिक रूप से ये पिछड़ी है। ये मुख्यतः भूमिहीन होने के साथ साथ, माने इनमें क्या था, इन लोगों के पास जमीन भी नहीं थी क्योंकि इन लोगों के साथ समाज में दुर्व्यवहार किया जाता था। इनमें भूमिहीन होने के कारण ये क्या करते थे, दूसरे की भूमि पर ही कृषि करके अपना पेट पालते थे। तो भूमिहीन होने के कारण
स्रोतों के कारण, भूमि जंगल पानी में नियंत्रण माने पानी के नियंत्रण पर होते थे, जिससे एक बड़े अनुपात में कृषि मजदूर माने जो खेती पर मजदूरी करने यानी कृषि पर मजदूरी करने वाले लोग होते थे, अनौपचारिक मजदूर, बागान मजदूर, औद्योगिक मजदूर का निर्माण करते थे। माने ये अपनी जीविका, क्योंकि मोस्टली हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। ओके, हमारे देश की जनसंख्या क्या थी, कृषि पर निर्भर थी। तो कृषि पर निर्भर होने के कारण हमारे देश की जनसंख्या के जो कुछ लोग जिनके पास क्या थे, भूमिहीन थे, उनके पास जमीन नहीं थी, तो वह बहुत बड़े अनुपात में लोग मजदूरी करते थे। ओके, और मजदूरी करने में ये क्या थे, अनौपचारिक मजदूर, बागान मजदूर, औद्योगिक मजदूर आदि तरह से मजदूरी करते थे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को जिनकी उन्हें आवश्यकता होती थी वे ना तो पा सकते थे और ना ही वहन कर पाते थे। ओके, माने स्वास्थ्य संबंधी माने यदि उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता था तो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं थी ना ही उन्हें दी जाती थी और ना ही वे वहन कर पाते थे। इट मीन्स वे इतने गरीब थे कि उन्हें स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो अवेलेबल भी नहीं हो पाती थी। ओके, भारत के कुछ जनजातीय समूह माने भारत के जो फेमस कुछ जनजातीय समूह है वो क्या है, मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो है गौंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस जो जनजाति है भील है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संथाल है। फिर से आप देख लो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो फेमस कास्ट है वो क्या है, गोंड है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की भील है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संथाल है। ओके, आज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं या कुछ विशेष कार्य करने जा रही है, जिनमें क्या है, सबसे पहले क्या किया गया है कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 17 के तहत माने इसे पूरी तरह से दंडित किया गया है। माने जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समाज में 17 अनुच्छेद के तहत एक कानून बनाया गया है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। कोई स्कूल या संस्था किसी बच्चे का प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता। दूसरा मैंने आपको बताया था इनके निम्न स्तर का होने का क्या रीजन है, मैंने इनके निम्न स्तर पर होने का क्या कारण है, क्योंकि ये क्या थे, अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण तो आज सरकार हमारी कह रही है कि कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय इन बच्चों को लेने से मना नहीं करेगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में तथा सरकारी नौकरियों में भी जो है पद आरक्षित होंगे। कहाँ, शिक्षा यानी शिक्षा विभाग में, शैक्षिक संस्थाओं में तथा नौकरियों के पद पर इन्हें आरक्षण भी मिलेगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध किसी भी अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 अधिनियम को पारित किया गया था। ओके, जनजातीय मामलों में मंत्री 99 में नियुक्त किए गए थे, जो अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास को विशेष रूप से देखेंगे। यानी जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए जो भी हमारी योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को अच्छी तरह से वॉच करने के लिए नियुक्त किए गए थे। ओके, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को छूट तथा आरक्षण दिया जाता है। माने जो भी हमारे यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं उन्हें छूट दिया जाता है। कुछ पद भी उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के विकास पर पंचवर्षीय योजनाओं में भी बल दिया जाता है। माने जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में भी अनुसूचित जाति के विकास पर बल दिया जाता है। अनुसूचित जाति को आसान किस्तों पर ऋण भी दिया जाता है। ओके, अनुसूचित जाति को क्या किया जाता है, अनुसूचित जाति को आसान किस्तों पर ऋण ले सकते हैं। निरक्षरता को खत्म करने के लिए आज सरकार उनके लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं भी बना रही है।
ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको इस चैप्टर के माध्यम से सामाजिक उपेक्षा का क्या अर्थ है ये पढ़ाया है, अनुसूचित जाति क्या है तथा अनुसूचित जनजातियां क्या है या अनुसूचित जनजातियों से क्या तात्पर्य है। आज हमारी सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, क्या क्या कदम उठा रही है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।